जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, भोग विलास, ऐश्वर्य, धन संपन्नता, आर्थिक समृद्धि, गीत कला, संगीत आदि के कारक ग्रह शुक्राचार्य 28 जनवरी की प्रातः लगभग 7 बजे अपनी वर्तमान वायु तत्वीय राशि कुंभ राशि को छोड़ करके जल तत्वीय राशि और अपनी उच्च राशि मीन राशि पर गोचर कर जाएंगे। और जहां पर ये 4 महीने 4 दिन गोचर करती हुई अर्थात 124 दिन के लिए उच्च के होकर रहेंगे। 31 मई 2025 तक इसी राशि पर विराजमान रहने वाले हैं। यहीं पे कुछ समय के लिए वक्री होंगे और कुछ समय बाद ये मार्गी हो जाएंगे। यहां पर शुक्र बहुत ही जबरदस्त लाभ लेकर आया है वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर कई मामलों में अति महत्वपूर्ण और अति लाभकारी होने जा रहा है। कैसे, आइए जानते हैं और समझते हैं। अभी तक शुक्र आपके 6ठे स्थान पर गोचर कर रहे थे, जो कि शुक्र का मरण कारक स्थान है, इसलिए बहुत अच्छे परिणाम की उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती थी। लेकिन अब शुक्र चूंकि उच्च के हो गए हैं, अब जबरदस्त परिणाम आपके लिए लेकर के आए हैं। पहला परिणाम आप नोट करिए, चूंकि ये आपके सप्तमेश है और पंचम स्थान पर विराजेंगे तो गृहस्थ सुख बढ़ा देंगे। आपका दाम्पत्य जीवन में बहुत मधुरता लाने वाले हैं और उसका विशेष लाभ, जीवन साथी से भी आपको विशेष लाभ की स्थिति पैदा कर रहे हैं। प्रेम जीवन में जो भी वृश्चिक राशि के जातक हैं उनके लिए बहुत ही शानदार परिणाम आने वाले हैं। और न केवल उनमें आमोद प्रमोद और आनंदमय माहौल बनता हुआ दिख रहा है प्रेमी जोड़ों में, बल्कि यदि वो चाहें तो अपने इस संबंध को इस 4 महीने में दाम्पत्य जीवन में बदलने की बारे में सोच सकते हैं। उस दिशा में आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। यदि आप संतान की इच्छा रखते हैं वृश्चिक राशि वाले, तो संतान की इच्छा आपकी पूरी होती हुई इस कालखंड के दौरान दिख रही है। दूसरे, व्यापार व्यवसाय में अपने ज्ञान का अपग्रेडेशन करके आप और माइक्रो मैनेजमेंट करके अपने व्यापार व्यवसाय में जबरदस्त लाभ की स्थिति में आ रहे हैं। आप व्यापार में भी बहुत जबरदस्त लाभ, और यहां से एक लाभ और होता हुआ दिख रहा है। यदि आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है और लग्न भी आपके सपोर्ट में है, तो फिर निस्संदेह पार्टनरशिप से भी आपको बड़े लाभ की उम्मीद बनती हुई दिख रही है। यहां पर पंचम स्थान पर आपको कोई आर्टिस्टिक अप्रोच यहां पर देखने को मिले। कला में आपकी रुचि बढ़ेगी। गीत संगीत कला में यदि आप उस दिशा में रुचि रखते हैं, तो वो ज्ञान रखते हैं, तो उसमें भी आपको लाभ की स्थिति बनती हुई दिख रही। क्योंकि लाभ यहां पर बैठ करके इसलिए हर तरफ से बता रहा हूं, क्योंकि शुक्र की जो 7वीं दृष्टि है वो लाभ स्थान पर ही पड़ रही है। एकादश स्थान लाभ का स्थान होता है, तो यहां से जबरदस्त लाभ, जो चीजें बता रहा हूं वहां से लाभ की स्थिति बनेगी। यहां से कोई इच्छा है, क्योंकि इच्छा पूर्ति के स्थान पर बढ़ रही है, तो सप्तम से संबंधित कोई इच्छा है तो वो इच्छा पूर्ति होती हुई दिख रही है, लाभ की स्थिति बहुत बनती हुई दिख रही है। नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है, शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है। शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, सर्वोत्तम समय है। इन 124 दिनों में लगभग 4 महीने समय आपके फेवर में है। फॉरेन जाना चाहते हैं, खासकर एजुकेशन के लिए तो आपके लिए बेहतर है। व्यापार के लिए जाना चाहते तो भी बेहतर है। अगर आपका कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का वहां पर व्यापार है तो वहां भी लाभ होता हुआ दिख रहा है। धन संपत्ति की वृद्धि होती हुई दिख रही है, क्योंकि आपके लाभ स्थान इनकम के स्थान पर शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। तो धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा का लाभ यहां पर होता हुआ दिख रहा है। और यहां पर यश कीर्ति की भी बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। आपका यश बढ़ेगा, आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखेगा। थोड़ा धार्मिक रुचि वाले भी हो जाएंगे, धर्म में भी रुचि होगी कि पुण्य कर्म यहाँ पर उदय होते हैं। शुक्र जब आता है तो पुण्य कर्मों से अब विशेष लाभ की स्थिति यहाँ पर पैदा होती आपके लिए दिख रही है। धन संपत्ति का तो लाभ होगा ही, संतान के जन्म की बात हमने कही ही, शिक्षा आपकी अच्छी हो जाएगी। ये सब लाभों के होते हुए भी एक चीज जो नकारात्मक है, राहु का साथ होना। यद्यपि राहु यहाँ पर वर्तमान में 5 डिग्री के हैं और निरंतर कुंभ राशि की तरफ बढ़ रहे हैं, अपनी ही मूल त्रिकोण राशि की तरफ राहु बढ़ रहे हैं, तो एक तरह से इसको उच्चाभिलाषी, क्योंकि मूल त्रिकोण पे जाएंगे तो उनकी उच्च राशि, उनकी मूल त्रिकोण राशि होगी, तो मूल त्रिकोण राशि पर कोई ग्रह जब जाता है तो उच्च का फल देता है। तो एक तरह से राहु भी यहाँ पर
उच्चाभिलाषी कहा जा सकता है। तो राहु और शुक्र में लगभग मध्य फरवरी के बाद में 10 डिग्री का अंतर आ जाएगा। तो 10 डिग्री का अंतर आते ही राहु का प्रभाव शुक्र पर नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी कम से कम फरवरी तक आपको राहु से सतर्क रहने की आवश्यकता है। राहु आपके अंदर काम भावना को प्रदीप्त कर सकता है। देखिए, यूनिवर्स में वर्तमान में जब तक मीन राशि पर रहेंगे शुक्र के तत्व की अभिवृद्धि हो जाएगी। शुक्र है सुख का कारक, और सुख जहां जहां से भी आता है, चाहे वो ऐन्द्रिक सुख हो चाहे मन के सुख हो, वहां से वहां के प्रभाव बढ़ जाएंगे। अब शुक्र चूंकि काल पुरुष की कुंडली में सप्तम का स्वामी होता है, तो ये काम सुख की अभिलाषा को जागृत करेगा, काम वासना को भड़का देगा। और राहु साथ में है तो गलत आचरण भी करवा सकता है, गलत व्यवहार भी करा सकता है, अनैतिक आचरण भी करवा सकता है। अचानक से हो सकता है, पहले से कुछ सोचा नहीं, कुछ ऐसे अचानक से हो गया और वो फिर गड़बड़ हो जाएगा आपके लिए। गृहस्थ जीवन में उसके कारण से समस्या पैदा हो सकती है, क्योंकि सप्तमेश राहु के साथ बैठा हुआ ना, तो गृहस्थ जीवन में इस कारण से ऐसे अगर ये बात नहीं होती है तो निस्संदेह गृहस्थ जीवन में बहुत आमोद प्रमोद और आनंदमय वातावरण वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बनाकर ही रहेगा। शुक्र चूंकि आपके सप्तम स्थान के स्वामी हैं, जो दशम से दशम पड़ता है, तो करियर में आने वाली समस्याओं को समाप्त करेगा। पिछले दिनों जो लगभग 25 दिन से कुछ करियर में प्रॉब्लम आती हुई दिख रही थी, शत्रुओं का प्रकोप बढ़ रहा था और गुप्त शत्रु जागृत हो रहे थे, उनमें अब राहत 28 जनवरी से आपको विशेष राहत वृश्चिक राशि के जातकों को मिलती हुई दिखेगी। शुक्र का प्रभाव चूंकि एकादश स्थान पर अधिक है, तो एकादश स्थान आपका बहुत ही एक्टिवेट रहेगा। कुछ समय के लिए शुक्र के साथ बुध भी आ जाएंगे, लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा, तो उसके कारण से आपको, और जो आपके लाभेश हैं बुध, तो यहाँ पर आपके लिए वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत ही शानदार परिणाम इन 4 महीनों में आने वाले हैं। न केवल धन संपदा बढ़ने वाली है, इनकम बढ़ने वाला है, बल्कि आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होने वाली हैं। बड़ी बड़ी इच्छाएं जो आपने पाल रखी थी, इन 4 महीनों में उसका अधिकांश की पूर्तिकरण हो जाएगी। अधिकांश महत्वाकांक्षाएं अभिलाषाएं आपकी पूरी होने वाली हैं। शुक्र के इस शुभ प्रभाव को और बढ़ाने के लिए क्या करें? केवल और केवल श्री सूक्त का पाठ आप शुरू कर दीजिए, और दूसरा कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। श्री सूक्त का पाठ करें या यूट्यूब से सुने, कम से कम 3 बार इस पाठ को सुनिए या करिए, आपके लिए बहुत ही शानदार परिणाम आएगा। वीडियो के यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो इस वीडियो को कृपा करके लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा, और कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।